हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कसनी ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कर्क राशि की और कर्क राशि में देखते हैं जो कर्क लग्न है और जो कर्क राशि है। कर्क राशि का मतलब ये है कि जो जन्म के समय में जो पूर्वी क्षितिज पर जो जिस राशि में उदय हुआ है वो आपकी राशि है। जहां पर चंद्रमा था, चंद्रमा का ट्रांजिट जिस राशि में था वही आपकी राशि है। ये कर्क लग्न और कर्क राशि से हम आज विश्लेषण करने जाएंगे। जो आज का एनालिसिस होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस कर्क राशि के लिए है। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव हैं जिनसे कि कर्क राशि अपने आप को बहुत सक्षम महसूस कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो इसी राशि के लॉर्ड हैं और इस राशि के लॉर्ड होने के नाते मून का 29 मार्च जो 2025 है वो सीधे आपके भाग्य स्थान में उस समय 2 दिन के लिए वहीं पर जा रहे हैं। मून का ट्रांजिट एक हाउस में 2 दिन के लिए हो रहा है और वो ट्रांजिट ठीक 29 मार्च को देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा लग रहा है कि 2.5 साल के लिए वहां पर पूरा उजाला बन गया है आपका भाग्य स्थान। वो कैसे और किस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मून का ट्रांजिट जब आपका जन्म होता है, यदि उस समय भी 2, 5 और 9, यदि आपके सेकंड हाउस, यदि फिफ्थ हाउस और यदि नाइन्थ हाउस में मून उस समय है तो ये बहुत लक्की समझा जाता है। सेकंड हाउस हमारा धन का स्थान है, पांचवा स्थान हमारा ज्ञान का स्थान है और उसके बाद 9वां स्थान हमारा वो स्थान है जो कि भाग्य में वृद्धि करके जीवन को प्रशस्त कर देता है। इसी तरह से जब शनि का भी ट्रांजिट होता है, जब जैसे ही शनि दूसरी राशि में जाते हैं उस समय भी यदि वहां पर चंद्रमा होता है तो उसको भी बहुत बड़ा भाग्य माना जाता है। कर्क राशि वाले सभी सुन ले, ये आपके लिए बड़े भाग्य की बात है कि 29 मार्च को शनि जहां पर जा रहे हैं वहां पर चंद्रमा भी उस समय आपकी हाजिरी लगा रहे हैं। हाजिरी का मतलब ये है कि वहां पर चांदी का पाया बन जाता है। चांदी का पाया सबसे शुभ जो है समझा गया है। शुभ इस कारण से कि चांदी अपने आप में एक प्रकाश बिखेरती है। वही भाग्य स्थान पर यदि वो चीजें हैं तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि आपको मेहनत करने से बहुत सारी चीजें सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। सुविधा का मतलब मेरा ये है कि कम मेहनत में ज्यादा की प्राप्ति होना, वो इस समय आपके साथ में बन रहा है। अब ठीक भाग्य स्थान में चंद्रमा भी है तो वहां पर बुध भी है, तो वहां पर सूर्य भी है, तो वहां पर शनि भी है, तो वहां पर राहु भी है, तो वहां पर शुक्र भी है। अब 6 मेहमान एक ही राशि में वही भाग्य स्थान में होंगे 29 तारीख को। तो ये आपको 29 मार्च का जो दिन होगा ये बड़ा दिन ही आपके लिए गिना जाएगा और आप मना भी लीजिए उसे। 29 जो मार्च आएगा उसको बड़े दिन के रूप में आप मना सकते हैं। क्यों इसलिए मना सकते हैं कर्क राशि वाले, क्योंकि आपकी ढैया उसी दिन खत्म हो रही है 10 बजे। अब जब उस दिन आपकी ढैया खत्म हो जाएगी तो आप एक तो जश्न आपका ढैया के खत्म होने का जश्न हो गया। दूसरा आपका ये हो गया कि भाग्य स्थान में सारे के सारे जा रहे हैं साहब। कौन से स्थान में जा रहे हैं? भाग्य स्थान में जा रहे हैं। तो भाग्य स्थान भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। तो सीधे सीधे भाग्य की जो कहानियां कही गई हैं, भाग्य के संबंध में जो कहा गया है और भाग्य के संबंध में जितना भी व्याख्यान किया जाए उतना कम है। क्योंकि यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो सारी चीजें भाग्य के साथ में ही पीछे से चलेंगी। तो भाग्य आपका श्रेष्ठ होने जा रहा है क्योंकि वहां पर व्यवस्था ही ऐसे बनी हुई है। दूसरा मैं आपको ये बताता हूं कि जो कर्क राशि से दूसरा वाला हाउस है वो है सूर्य का। आपका हाउस तो हो गया चंद्रमा का और दूसरा जो हाउस है वो है सूर्य का। सूर्य क्या है आपकी राशि में? आपकी राशि में सूर्य धनेश है। धनेश का मतलब धन के मालिक। अब धन के मालिक है वहां पर, तो वो हाउस क्या है? वो कुटुंब का भी है, वाणी का भी है और धन का भी है, सेकेंड भाव जो है। अब उनके मालिक जो हैं वो भी गए हुए हैं कहां पर? वो भी वहीं पर बैठे रहेंगे। जब 29 तारीख को आ रहा है तो 14 मार्च को वो अपना जो है तबादला करके पहुंच रहे हैं वहीं पर भाग्य स्थान में। अब बताइए कितना बड़ा यहाँ पर धन प्लस भाव, यदि इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं कि सेकंड प्लस नाइन्थ हाउस यदि जोड़ लेते हैं, यदि आपका धनेश प्लस भाग्येश को जोड़ लेते हैं तो बड़ी व्याख्या सामने आती है। कहने का मतलब है कि धन को प्रदान करने वाले भी आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं। तो जिस घर में जाएंगे वहां पर तो धन दे के ही जाएंगे, ये सीधी सीधी बात हो गई।
दूसरा, यहाँ पर जो धनेश है, वहां पर जो धनेश है वो अपनी मित्र की ही राशि में है, क्योंकि धनेश जो भाग्येश जो है वो बृहस्पति का घर है और जो धनेश है वो सूर्य का घर है। परम मित्र, मित्र नहीं परम मित्र, परम मित्र के घर में वहां पर है। तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि अपनी जो भी प्लानिंग्स है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, वहां पर प्रभु का नाम लेते हुए वो काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बस सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ में प्रभु का नाम ले, अपने इष्ट का नाम ले, या कोई भी नाम का जप करें, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, इसको आपको एक बड़े बदलाव के रूप में आपके साथ में आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव जो शनि का है 29 मार्च को, इनकी जो पहली दृष्टि होगी वो सीधे आपके वहां पर होगी जहां पर कि आपका लाभ स्थान है। अब बताइए, वहां से वो लाभ को भी देख रहे हैं, लाभ स्थान है शुक्र का, जो शनि है वो शुक्र के मित्र हैं। अब ये मित्रता वाली बात यहाँ पर भी तीसरी दृष्टि में भी हो रही है। अब यहाँ पर जो भाग्येश, भाग्येश के साथ में जो शनि है, उनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके आपके यहाँ जो आपका जो इनकम का हाउस है। इसमें क्या है, इनकम का हाउस जो 11वां स्थान होता है, यदि काल पुरुष की कुंडली में पूछा जाए कि भाई क्या है, व्हाट इज 11th हाउस, तो सीधे सीधे ये आएगा, वो हमारी कामनाओं का है, वो हमारी इच्छाओं का है, वो हमारी इनकम का है, वो हमारी सोर्सेस का है, वो फैलना है, एक वो प्राप्ति करने का स्थान है कि किसी न किसी भी मीन्स से हमें मिल जाए, कोई भी मीन्स हो हमें पैसा मिलना चाहिए, ये वाली बात है। अब यहाँ पर जब शनि उस स्थान को देखेंगे जो आपकी इच्छाओं का घर है, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब शनि का जो नेचर है ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ में। शनि का नेचर ये है कि धीरे धीरे लेकिन परफेक्ट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो भी चीजें आपके साथ में चल रही है उसमें पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। पेशेंस आप रखते हैं और चलते हैं दिशा की तरफ, तो दिशा मिलनी आपको 100% तय है, क्योंकि यहाँ पर शनि सीधे अपने दोस्त के घर की जो इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ति करने जा रहे हैं, धीरे धीरे करके लेकिन पूरा करेंगे, शीर्षस्थ पद तक ले जाएंगे और वहां ले जाएंगे जहां की वो पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल जागृत अवस्था में आपके साथ भी ये चीजें दिख रही है। इसके बाद यदि शनि की सेकंड जो दूसरी दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सीधे पराक्रम के भाव पे है, वो है बुध का घर है वहां पर। और जो जो ये पराक्रम वाला हाउस है ये बुध का घर है, बुध की राशि है। और इसके साथ साथ में ये जो कन्या राशि है और इसमें इसके जो लॉर्ड हैं वो बुध है। तो ये जो यहाँ पर केतु भी समय विचरण कर रहे हैं, केतु का भी संचरण इस स्थान में है, जो 29 मार्च को यहाँ पर केतु भी होंगे, तो ये है। और यहाँ पर राहु भी होंगे। तो इस तरह से ये जो केतु यहाँ पर हैं ये क्या करते हैं, किसी चीज में डिटैच्ड वाली स्थिति होती है, थोड़ा रुकावट वाली स्थिति होती है। ये जो सेकंड जो 7वीं दृष्टि होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि साथ साथ में ये केतु क्या है, जड़ है, और राहु क्या है, बिल्कुल जो जो ऊपर का हिस्सा है, जो पेड़ का सबसे टॉप का हिस्सा है वो राहु है, जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो जड़ है, वो क्या है, वो है केतु। केतु नीचे जमीन से है, तो यहाँ पर जड़ से कोई चीज प्राप्त करना ये संभव करा देंगे आपको शनि, क्योंकि यहाँ पर जो 7th दृष्टि है वो सीधे सीधे दृष्टि होगी। और मुझे ये लगता है कि भाग्य का भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर है, भाग्य का भी साथ दे रहा है वो, और जो ग्रह है उनका भी साथ दे रहा है। ये सारे के सारे आपको वो चीज प्राप्त कराएंगे जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, उसको भी आप प्राप्त करेंगे, और उसको ऐसा प्राप्त करेंगे कि जो जो कहते हैं उसमें कोई भी कमी न रह जाए। ये आपके लिए 7वीं दृष्टि यहाँ से बन रही है शनि की। अब यदि शनि की तीसरी दृष्टि की बात की जाए तो शनि तीसरी दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 7 8 9 10, ये देखिए छठा हाउस है। छठा हाउस जो होता है, छठा हाउस कुंडली का वो हाउस होता है, यदि उसको विजय प्राप्त कर ली छठे हाउस को, तो आप ये समझिए जिंदगी जो है 70% जिंदगी आपको बढ़िया चलती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों, इसलिए है क्योंकि वो ऋण रोग और शत्रु का है। यदि आपके कोई शत्रु नहीं है, यदि आप पर कोई आपका बिल्कुल स्वस्थ है, और यदि आप पर कोई लोन नहीं है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसे आप चलते हैं, आपका चलना डिफरेंट, आपका खाना डिफरेंट, आपका पहनना डिफरेंट, और आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि 6th हाउस को आपने विन कर लिया। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर, जो आपका जो लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है
कि आपने अपने लाइफ स्टाइल में, अपने लाइफ में क्या किया है, क्या कमाया है और किस तरह से उसको आप लाइफ को चला रहे हो। तो ये जो छठा हाउस है, यहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। इनको जीतने का मतलब ये है कि आप इनके साथ में जितने सक्षमता से एक व्यवहार बनाएंगे, वो व्यवहार जिससे दूरी रखनी है उससे दूरी रखिए, जिससे नजदीकी रखनी है उससे नजदीकी रखिए। ये यहाँ का फंडा होगा। यदि आप यहाँ पर किसी भी तरह से ज्यादा इंडल्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं। ये छठा हाउस है, इसलिए शत्रु कम से कम हो, ये चीजें यहाँ पर आती हैं। और जब शनि की दृष्टि होगी, दशम दृष्टि, तो अपने आप यहाँ पर शत्रु आपके कम होंगे। सीधे सीधे बात है, छठा स्थान, क्योंकि शनि यहाँ के कारक भी होते हैं, तो इससे इसके साथ साथ में रोग भी कम करते हैं शनि इस स्थान में, और उसके बाद ऋण भी कम करते हैं। ये सब चीजों को प्राप्त ठीक करने के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर दशम दृष्टि होगी। ये आपके लिए जो 2025 का जो एनालिसिस है बहुत सपोर्टिंग है। और मैं ये कहता हूं कि कर्क राशि वाले ज्यादा करके, जब जितने भी कर्क राशि वाले हैं, वो अपने मन में किसी प्रकार से शुद्धता न लाएं, किसी प्रकार से जो है ऐसी चीजें न लाएं जिससे उनके मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि यार ये काम कैसे होगा, क्या होगा। आप करते रहिए, करते रहिए, आप स्लो होगा लेकिन आप उस काम को जीतेंगे जरूर, वो काम आपको हासिल जरूर होगा। वो जो कार्य है उसमें आपने विजय प्राप्त करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि लाइफ में हमें डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सही डायरेक्शन से आप लगे रहेंगे तो आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिषाचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, दशाएं क्या है, साथ साथ में देखेंगे कि योग कारक ग्रह आपके लिए कौन सा समय ऐसा बना रहे हैं 2025, 2026, 2027 में, कि जो कि आपकी कुंडली को बहुत योग कारक बना करके आपका समय बहुत अच्छा बना रहे हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, साथ साथ में आप इकोनॉमिकली साउंड हो रहे हैं, साथ साथ में आपका जो है व्यक्तित्व निखार ला रहा है। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी सबका समाधान किया जाएगा, ओवरऑल आपसे बात की जाएगी, और मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल है, और इसी में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।